Hi, my name is Shivjit Singh. My qualification is BSc Mathematics and MSc Mathematics and Diploma in Elementary Education. साथ ही हमने एग्जाम जो क्वालिफाई किए हैं, यूपी टेट हुआ, सी टेट हुआ, यूपी हुआ, यूपी ट्रिपल एस सी का एग्जाम्स हुआ, कई सारे एग्जाम क्वालिफाइड किए हैं। अब देखो हम आपको बता दें, अन अकेडमी के साथ में हमारा जुड़ने का उद्देश्य ये है, या अन अकेडमी को हम किस प्रकार से जानते हैं। सबसे पहले तो हम इससे पहले भी अन अकेडमी पर 3 साल काम कर चुके हैं टेट कैटेगरी में। इसके बाद में ट्रिपल एच में भी हमने काम किया, इसके बाद में आईआईटी में भी हमने काम किया। लगभग 3-4 साल का सफर है, इससे पहले हम काम कर चुके हैं। और अन अकेडमी के साथ काम करने का फायदा ये होता है कि तुम अपनी बात बच्चों तक पहुंचा पाते हैं, अपना जो या तो बच्चों को एक आसान सी भाषा में हम कोई चीज सिखा पाते हैं। साथ ही साथ अन अकेडमी के साथ में कई सारे बच्चों को भी हम जोड़ पाते हैं। यानी जो हमारे पास बच्चे होते हैं या जो हम काम कर रहे हैं जहाँ पर, वहां से बच्चों को ला करके अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म के बारे में भी बता सकते हैं। और अन अकेडमी को इससे ये फायदा हो सकता है कि जो बच्चे हैं उनके पास में और कई सारे बच्चे भी आ जाते हैं, तो उनको भी ये फायदा हो जाता है और हमको ये फायदा हो जाता है कि हमारे बच्चों को, जो बच्चे वहां भी उनको पढ़ने को मिल जाता है और यहाँ भी उसको अच्छे तरीके से पढ़ने को मिल जाता है। तो ये फायदे होते हैं। चलिए हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो हमारा मैथ का सेशन है उसको। सबसे पहले जो हमारा सिलेबस होगा मैथमेटिक्स का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि किस तरीके से क्या चीजें हम आपको पढ़ाने वाले हैं। सारी चीजें आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संख्या पद्धति की। हम आपको संख्या पद्धति यानी जिसको संख्या प्रणाली भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि होता क्या है, सारी संख्याएं जैसे प्रकृत संख्याएं हो गई, जैसे पूर्ण संख्याएं हो गई, पूर्ण प्रकृत या पूर्णांक संख्याएं हो गई, या परमेय संख्याएं हो गई या अपरमेय संख्याएं हो गई, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ये सारी संख्याओं के बारे में यहाँ से हमको ज्ञान होता है। क्योंकि इन्हीं संख्याओं का हर सवाल में काम आता है, हर क्वेश्चन में इन्हीं सारी संख्याओं का काम होता है। तो इस सबसे पहले इसी चैप्टर को इसलिए हम पढ़ेंगे। नंबर 2 पर हम सरलीकरण इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये क्रम से हमने लगाया हुआ है कि सबसे पहले किस चीज को पढ़ना चाहिए जिससे हमको फायदा हो। तो जैसे हमने बताया, सबसे पहले नंबर सिस्टम को पढ़ना चाहिए, अब इसके बाद में सरलीकरण को पढ़ना चाहिए। सरलीकरण को दूसरे नंबर पे पढ़ने का ये फायदा होता है क्योंकि इसी का काम हर क्वेश्चन में होता है। मान लो थोड़ी देर के लिए हम समझा दें, अगर आपने लिखा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अब पाई की वैल्यू आपने 22/7 रख दी और आर की वैल्यू आपको 7 दे दी जाए, तो मान लो 7 × 7 आपने लिखा। अब जो ये सवाल बन गया, ये क्या बन गया, सिंप्लीफिकेशन। तो कहने का मतलब ये हुआ, आप लोग बात समझ गए होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सिंप्लीफिकेशन अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इसका काम हर क्वेश्चन में, हर एक्सरसाइज में फार्मूला के बाद में अगर काम आता है तो सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। तो इसलिए इसको हम नंबर 2 पर रखते हैं। जब संख्याओं का ज्ञान हो जाएगा तो फिर सरलीकरण को पढ़ेंगे। इसके बाद में बात आती है दशमलव अंश, जिसको डेसिमल एंड फ्रैक्शन बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे कोई आपको दे दिया गया 1/2, आपको दे दिया गया 1/2, आपसे कह दिया जाए कि इसको डेसिमल में चेंज करना है, तो भैया आप जब चेंज करेंगे तो डेसिमल 5 आपका आ जाएगा। तो कहने का मतलब होता है दशमलव अंश के बारे में जानेंगे। या इसको आपसे कह दिया जाए सिंपल फ्रैक्शन करना है दशमलव अंश से, तो आप दशमलव की जगह 1 और जितने अंक उतने 0, तो आप क्या करेंगे, 5 एकम 5 दूनी 10 यानी 1/2 आपका। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें हम ये सारी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे जो आपके दशमलव भिन्न वाला सेशन। इसके बाद एचसीएफ और एलसीएम, इसका क्या होता है, हम कोई भी फ्रैक्शन अगर लगाते हैं तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ की जरूरत, एचसीएफ की तो नहीं जरूरत पड़ती है लेकिन एलसीएम की जरूरत हर फ्रैक्शन में। जैसे हमने इस प्रकार से लिख दिया, तो आपको जब इन 5 और 3 का जब तक आप एलसीएम नहीं लेंगे तब तक फ्रैक्शन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है कि इसको पढ़ने से पहले अगर हम एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ लें, और कई सारे प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें इसकी जरूरत होती है, तो इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ यानी लासा और मासा। अब इसके बाद में अगला चैप्टर क्या आता है, अगला चैप्टर आता है अनुपात और समानुपात, रेशियो और प्रोपोर्शन। तो इसको इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्योंकि होता क्या है, अनुपात समानुपात से जुड़े हुए क्वेश्चन आगे हमको पार्टनरशिप में भी मिलते हैं। अनुपात समानुपात से जुड़े हुए क्वेश्चन हमको इसी टाइप के क्वेश्चन हमको मिल जाते हैं परसेंटेज में भी, यानी कई प्रकार से परसेंटेज का अनुपात या रेशियो जो भी निकालना होता है उस प्रकार से। तो इसलिए हम इसको पहले पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे प्रतिशत। अब देखो लाभ और हानि और छूट से पहले प्रतिशत को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जब तक हमको परसेंटेज निकालना नहीं आएगा तब तक हम लोग लाभ हानि और छूट यानी डिस्काउंट नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि अगर कोई चीज आपने 100 रुपए की ली और 10% का उस पर डिस्काउंट देना है, तो आपको प्रतिशत निकालना आना चाहिए, तभी तो आप डिस्काउंट दे पाएंगे। तो सबसे पहले इसीलिए हम क्या सीखेंगे, प्रतिशत को सीखेंगे। इसके बाद में क्या सीखेंगे, लाभ और हानि को सीखेंगे, क्योंकि प्रतिशत का अहम रोल है लाभ और हानि में, जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो इसके बाद में हम इसको सीखेंगे।
फिर इसके बाद हम किसको सीखेंगे, डिस्काउंट को सीखने वाले हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजों को हम लोग सीखेंगे। फिर आगे चलते हैं, इसके बाद में क्या आएगा, डिस्काउंट के बाद में, डिस्काउंट के बाद में आता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है आपको बता दें सबसे पहले, जैसे अगर 1 साल का साधारण ब्याज आप निकालेंगे और 1 साल का आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। 1 साल का साधारण ब्याज और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इसीलिए हम साधारण ब्याज को पहले पढ़ेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज को बाद में पढ़ेंगे। बात आती है अब साझेदारी की, पार्टनरशिप की, क्योंकि हमने आपसे भी क्या कहा था, रेशियो और प्रोपोर्शन का जो रोल होता है वो हम साझेदारी में निभाते हैं। तो इसीलिए साझेदारी को हम क्यों पढ़ रहे हैं। इससे पहले आप कहेंगे सर आपने परसेंटेज क्यों पढ़ा दिया, तो उसकी भी बात बता दें। जो साझेदारी होता है इसमें परसेंटेज का भी रोल होता है ना। तो इसीलिए हमने इससे पहले अनुपात समानुपात को भी पढ़ा, इसीलिए इससे पहले हमने क्या नाम, प्रतिशत को भी पढ़ा, क्योंकि इसमें उन दोनों चीजों का काम आने वाला है। अब बात करेंगे काम और समय का, इसके बाद में हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, है ना। टाइम एंड वर्क में फ्रैक्शन भी आपको मिलेगा, टाइम एंड वर्क में आपको अनुपात समानुपात से जुड़े हुए भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसीलिए इससे पहले हमने फ्रैक्शंस को भी पढ़ा, इसीलिए इससे पहले हमने क्या नाम, प्रतिशत को भी पढ़ा। और टाइम एंड वर्क वाला जो क्वेश्चन होता है इसमें आपको एलसीएम की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर क्वेश्चन को बिना इसके क्वेश्चन को लगाने के लिए हर क्वेश्चन का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग एलसीएम एचसीएफ पहले ही पढ़ के आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको हर प्रश्न में जरूरत पड़ेगा एलसीएम। इसके बाद में दूरी पढ़ेंगे। दूरी का मतलब ये है, इसका पूरा अगर चैप्टर की हम बात करें तो समय चाल दूरी होता है। क्या होता है, समय चाल और दूरी, ये पूरा चैप्टर होता है। तो समय चाल दूरी को हम पढ़ेंगे इसके बाद में। इसके बाद में हम लोग चलते हैं किस चीज को पढ़ने वाले हैं, इसके बाद में पढ़ने वाले हैं टेबल एंड ग्राफ। अब देखो टेबल एंड ग्राफ होता है, इसमें क्या होता है, परसेंटेज का भी रोल होता है। टेबल एंड ग्राफ में आपका फ्रैक्शन का भी रोल होता है। टेबल एंड ग्राफ में आपका क्या नाम, भिन्न भिन्नों का, दशमलव भिन्नों का, हर चीज का रोल होता है, क्योंकि इसीलिए हम इसको बाद में पढ़ेंगे। जो टेबल और ग्राफ के क्वेश्चंस होते हैं उसमें कभी कभी प्रतिशत भी निकालना होता है, कभी कभी फ्रैक्शन से ही लग जाते हैं, कभी कभी जोड़ने और घटाने से ही लग जाते हैं। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं इसमें सिंपलीफिकेशन, परसेंटेज और फ्रैक्शन, इन सारी चीजों का रोल होगा। तो इसीलिए इसको हम बाद में पढ़ेंगे। बात आती है क्षेत्र मिति की। क्षेत्र मिति में जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे आपका बेलन हुआ, जैसे आपका शंकु हुआ, जैसे आपका त्रिभुज हुआ, जैसे आपका त्रिभुज के बाद में कोण हुए, कोण के बाद में आपका बेलन शंकु त्रिभुज घन हुआ, घन के बाद में आपका घनाभ हुआ, घनाभ के बाद में आपका और कई सारी चीजें होती हैं। इन सारी चीजों को हम इसमें पढ़ेंगे क्षेत्र मिति में, जो आपका मेंसुरेशन होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सेशन को अच्छे से मतलब एक तरफ से जैसे नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे और मेंसुरेशन तक आएंगे। तो ये सारी चीजें हम क्रमबद्ध तरीके से सीखेंगे, इस तरीके से कि किस चैप्टर का रोल किस चैप्टर में रहेगा, उसी प्रकार से हम आपको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाएंगे। तो ये जो आपका था, ये मैथ का पूरा सिलेबस था। ये सिलेबस आपके बहुत सारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जो वैकेंसी होती है उसमें पूछा जाता है, जो हमने आपके सामने डिस्कस किया, और इसी को लेके हम आपको बिल्कुल इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाएंगे। तो धन्यवाद।